रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा फन वे में करेंगे, तो मज़े से करेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट होने के तरीके से एंटरटेन तुम लोग हो जाओगे। तो कैसे करेंगे आज हम लोग, इससे करेंगे। ये देखो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फिंगर पपेट। क्या बोलते हैं, फिंगर पपेट। फिंगर पपेट। हम लोग आज वही कहानी को दोहराएंगे, वही कहानी सुनेंगे ययाति की कहानी, लेकिन हम लोग फिंगर पपेट हम लोग को बताएगा, ठीक है। तो अब बताओ उसमें क्या था, ययाति की कहानी में क्या है, एक राजा है, देयर इज अ किंग, है ना, देयर इज अ किंग हुज नेम इज, है ना, ये किंग है, काम करना हुआ है, काम है। और उसके कितने बेटे थे, हाउ मेनी सन्स ही हैड, 5 है, Yes. 1 2 3 4 5। सबका चेहरा बना हुआ है ना, यू कैन सी द फेसेस। कोई गुस्से में है, कोई नॉर्मल है, कोई थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन सब बेटे का इस यहाँ पे ये है ना सिंबल है। सब यहाँ समझो तो फिंगर पपेट में वो नहीं, उनके बेटे हैं। लास्ट बेटे का नाम हम लोग को पता है, पुरु है ना, पुरु है। तो नाउ वी विल से द स्टोरी, और सब कोई मिल के हम लोग बोलेंगे। तो तुम लोग हमको बताना और हम लोग भी बोलेंगे साथ में, मैं भी बोलूँगी। तो देयर वाज अ किंग, हिज नेम वाज वेरी गुड ययाति, ही हैड 5 sons. 1 2 3 4 5, ठीक है। व्हाट हैपेंड, he became prematurely old, वो समय से पहले बूढ़ा हो गया था। क्यों, बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य के श्राप के कारण वो समय से पहले बूढ़ा हो गया था। और अब उसे वो चाहता था, पहले फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट 1-2 पैराग्राफ में पढ़ा कि वो बहुत अच्छा रूलर भी था ना, शासक बहुत अच्छा था, तो अपने देश की सेवा में लगा हुआ रह गया। वो अपने खुद का लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाया था, और चूँकि वो बूढ़ा हो गया समय से पहले, तो उसे लगने लगा कि उसे फिर से वो यूथ चाहिए, वो यंग एज उसे फिर से चाहिए। वो क्या किया, अपने बेटों के पास गया। अब बेटा ऐसे तो उसको देगा नहीं वो लोग, तो वो उसके बदले में क्या करना चाहते थे, वो एक शर्त रखे कि जो भी अपना यूथ, अपनी जवानी मुझे दे देगा, उसे मैं अपना राजा बनाऊंगा, अपने देश का किंगडम, अपना राजपाट दे दूंगा, मैं उसे राजा बना दूंगा। ही वेंट टू हिज फर्स्ट सन, पहले बेटे के पास। पहला बेटा क्या बोला, नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बोले ना, ओ ग्रेट किंग, विमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी, सारी औरतें और जो नौकर चाकर हैं सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं दे सकता हूँ। और भी कुछ लाइन बोले, वो नहीं, वो मना कर दिया। चलो ठीक है, अब दूसरे बेटे के पास चलते हैं, जाते दूसरे के पास गए। दूसरे बेटे के पास जाके वो क्या बोल रहा है कि यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, आप अपना बुढ़ापा बोल रहे हैं लेने के लिए। ओल्ड एज डिस्ट्रॉयज स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, ओल्ड एज जो है वो बुढ़ापा खत्म कर देता है, सॉरी वो आपका स्ट्रेंथ, आपका बल, शक्ति हीन कर देता है बुढ़ापा, फिर आपका सुंदरता भी खत्म कर देता है, बोला था ना। तो अब वो थर्ड बेटे के पास जाता है, तीसरे बेटे के पास, ठीक है, और उसे भी वही बात बोलता है, क्या बोलता है कि यू गिव मी योर यूथ एंड टेक माई ओल्ड एज, एंड बदले में इंस्टेड ऑफ दैट आई विल ऑल्सो गिव यू माई किंगडम। तो थर्ड क्या बोलता है बेटा कि नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड हॉर्स और एन एलिफेंट, घुड़सवारी या हाथी पे चढ़ना या उस तरह का काम कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं नहीं दूंगा आपको अपना जवानी। अब बचे 2 बेटे, अब वो बहुत निराश हो जाता है, ययाति फील्स वेरी सैड एंड ही गोज टू हिज फोर्थ सन। फोर्थ क्या बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ये काम नहीं कर सकता हूँ, बाय नो मीन्स, क्योंकि ओल्ड एज में वन हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स, अपने बॉडी को भी साफ करने के लिए दूसरों का मदद चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए दूसरों का मदद चाहिए, तो बिल्कुल मैं डिपेंडेंट हो जाऊँगा, आई कैन नॉट गिव। नाउ लास्ट बेटा बचता है, लास्ट बेटा का नाम क्या बताया हुआ है, पुरु। तो ही गोज टू पुरु, हु गोज टू पुरु, कौन जाता है, ययाति किंग जो है वो जाता है पुरु के पास, और क्या बोलता है वो कि क्या बोलता है, गिव मी योर यूथ एंड टेक माई ओल्ड एज एंड किंगडम। ओके, तो अब क्या होता है, पुरु क्या बोलता है, पुरु तैयार हो जाता है, एग्री कर जाता है, बिकॉज
पहले तो उसको थोड़ा लगता है, लेकिन फिर वो चूँकि वो फादर है उसके, इतना वो चाह रहे हैं तो बोलता है ठीक है। लेकिन उसके पहले जब तीसरा बेटा मना कर दिया था तो ययाति के मन में आया कि कुछ सालों के लिए वो मतलब नेक्स्ट शर्त ये भी रखा, बोला कि मैं कुछ सालों के लिए लूँगा, फिर मैं वापस कर दूँगा तुम्हें तुम्हारा जवानी। तो अब पुरु मान जाता है, ठीक है, पुरु मान गया। तो क्या हुआ फिर कि पुरु बिकेम द किंग और वो अचानक से बूढ़ा हो गया और एंड ययाति यंग हो गया। और फिर क्या हुआ था, हम लोग आगे क्या पढ़े हैं इसमें कि है वो बहुत कुछ सालों तक इस तरह से रहता है ययाति, यंग बन के पूरा एंजॉय करता है, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि ये सब डिज़ायर, सेंसुअल डिज़ायर्स और ये सब जो है वो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो फिर क्या करता है, पुरु के पास जाता है और उसको अपना जो यूथ उससे लिया था उसको रिटर्न कर देता है और किंगडम भी उसके ऊपर छोड़ देता है। और इस तरह से ही लिव्स, दे बोथ ऑफ देम लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये छोटा सा कहानी था। तो तुम लोग एक स्टोरी पढ़े, ठीक है, लेकिन हम लोग आज उसको रिवाइज किए इस फिंगर पपेट से। थोड़ा डिफरेंट लगा? तुम लोग को लग रहा होगा ये देख रहा है पुरु, तुम लोग को देख रहा है पुरु, ऐसे उदास नहीं हुआ, पुरु हमेशा ऐसे रहा ना, ये उदास हो गया नहीं दिया, ये उदास हो गया नहीं दिया, ये भी अपना हट गया पीछे, ये भी हट गया और ये पूरा देखते रहा। ये क्या है, ये कौन थे, ययाति किंग। ये किंग जो थे वो इसे ले लिए, फिर उसको दे दिए वापस कुछ सालों बाद। तो ये थोड़ा डिफरेंट लगा ना? तो यू एंजॉयड द स्टोरी, ऑल ऑफ यू एंजॉयड द स्टोरी। अब मैं आप लोगों को बुलाऊंगी, किसी एक को, आप लोग कहानी कहिएगा हिंदी इंग्लिश मिला के, और उसके बाद हम लोग जो भी लेसन्स पढ़ेंगे ना आगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। तो आप लोग की बारी है ना, आइए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच ययाति विद these finger puppets to class 9. Now you heard the story by the help of finger puppets. And now one of your friends will come and tell the story to you. So let's all hear. There was a king called Yayati. He had 5 sons. The youngest son was Puru. Thank you.